कैसे हो स्टूडेंट्स। इस चैनल पर फिर आपका स्वागत है और हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.3 और तीसरे का ये फोर्थ पार्ट है, द लास्ट पार्ट है इसका। ये पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है हमारे हायर मैथमेटिक्स बाय एसकेटी पर। वहाँ पर जाकर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हायर मैथमेटिक्स बाय एसकेटी, तो हमारा जो है लोगो निकल कर आ जाएगा 100% सक्सीव विद मी के साथ। तो ये क्वेश्चन ये लिया है, द लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये वाला। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बाद की बात हो रही है, जब भी बाद शब्द आएगा आप प्लस जोड़ दोगे, ठीक है, प्लस ऐड कर दोगे। इसी की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, जब भी पूर्व आएगा तो माइनस हो जाएगा इसके अंदर। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है ये इसके अंदर, ये पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है जी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, ये चीज हमें चाहिए इसके अंदर, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु इसके अंदर निकालनी है। ओके, चलिए करते हैं इसमें। देखिए इसके अंदर जेकब की आयु माननी है, माना जेकब की, ठीक है, जेकब की आयु मान लीजिएगा वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु पूछी होगी ना, उनकी वर्तमान आयु, ठीक है। माना जेकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है जी, x वर्ष, और पुत्र की कितनी है, पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। ये चीज आप देख रहे होंगे। जेकब की हमें वर्तमान आयु मान ली है x वर्ष, ठीक है, पुत्र की कितनी है y वर्ष। तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त, दो शर्त होंगी और दोनों से दो समीकरण बनेंगे, उनको सोल्व करना है, ठीक है। 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब है जोड़ना। जेकब की आयु, जेकब की कितनी आयु है भाई, जेकब की जो आयु हमें ली x वर्ष है, उसके जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। लेकिन 5 वर्ष बाद, बाद के लिए जोड़ते हैं x+5, ठीक है। पुत्र की आयु कितनी बन जाएगी, पुत्र की बन जाएगी y+5, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुणा कर लीजिए, x+5 बराबर 3, 5 वर्ष की बात कर रहे हैं तो इसमें जोड़ देंगे, तो x प्लस y इक्वल टू 3y प्लस में 15, ये आ जाएगा भाई। यहाँ पे इसको इधर ले जाते हैं, x माइनस के 3y इक्वल टू 15 माइनस के 5, x माइनस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, ये पहली समीकरण हो जाएगी इसके अंदर। x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये पहली समीकरण बन गई है आपके सामने, ठीक है। बड़े ही आसान सवाल है। देखिए इतना देख लीजिएगा, दूसरी शर्त भी यहीं पर बना देंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, तो दूसरी समीकरण बन जाएगी इसकी, ठीक है ना। दूसरी बन जाएगी, पहले पहली वाली को देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x का मान कितना आ जाएगा 3y, और प्लस कर दीजिए 10। ए से भी हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पर ही जो है प्रतिस्थापन नियम लगा दिया है, और दूसरी समीकरण निकालेंगे तो उसमें रख देंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी शर्त पर चलते हैं। सेकंड शर्त क्या कही इसने, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब है माइनस करना पड़ेगा 5 को, जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु या थी वही, और पुत्र की कितनी थी y, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, इसमें से 5 को घटाइए और 7 से कर दीजिए गुणा, ठीक है। x-5 बराबर हो जाएगा ये, तो x-5 बराबर कितना आ जाएगा 7y माइनस 35 आ जाएगा। इसको इधर ले लीजिएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 7y, और ये आ जाएगा माइनस 35, प्लस कर दीजिए 5, x माइनस 7y इक्वल टू कितना माइनस के 30। समीकरण बन गई दूसरी इसके अंदर, ठीक है। समीकरण दूसरी तैयार हो गई है इसमें। ओके, करते हैं इन दोनों को सॉल्व। देखिए यहाँ से अभी जो समीकरण बनी है x बराबर कितना आया था,
x बराबर x का जो मान आया था कितना आया था हमारे पास, x का मान ये दूसरी समीकरण बन गई है। अब यहाँ पे मान रखना है हमें x का, तो x का मान कितना आया था, x का मान आया था ये x बराबर 3y और प्लस कर दीजिए 10, ये 3y प्लस 10 ये चीज आई थी। अब ये मान कहाँ रखना है, इसके अंदर रख दीजिए, ये आ जाएगा 3y प्लस के 10 माइनस के 7y इक्वल टू कितना -30। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4y बचेगा प्लस 10 इक्वल टू -30। सही है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे बस, कितनी आ जाएगी इसको देखते हैं। ये आ जाएगी हमारे पास माइनस के 4y इक्वल टू 30 माइनस 10, तो माइनस के 4y इक्वल टू कितना आएगा 20, लेकिन माइनस में आ रहा है जी, माइनस में तो आना ही नहीं चाहिए, इधर ये चीज़ माइनस की है, ठीक है ठीक है, माइनस के 40 हो जाएंगे 40, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे 10 बार कैंसिल, y का मान आ जाएगा 10। ठीक है, y किसकी आयु मानी थी हमें, जेकब, जेकब के पुत्र की आयु मानी थी, तो पुत्र की आयु कितने साल की होगी, पुत्र की आयु देख लीजिएगा, इसको तो सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए करते हैं, ये इसकी पुत्र की आयु आ चुकी है, अब किसकी चाहिए हमें, हमें चाहिए जेकब की, तो y का मान यहाँ पर ही रख दीजिए, रखते हैं, क्योंकि x बराबर कितना है 3y और प्लस के 10 है ना, तो x बराबर 3 और इंटू 10 करिए और प्लस 10 कर दीजिएगा, x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 30 और प्लस 10, x का मान आएगा 40। तो जेकब कितने साल का है, 40 साल का। वर्तमान में, ये लाइन में लिख लीजिएगा, वर्तमान में, ठीक, वर्तमान में जेकब की आयु, यहाँ से इस तरह लिख लीजिएगा, जेकब की आयु कितने साल का, जेकब यह 40 साल का, और पुत्र इसका कितने साल का जी, पुत्र 10 साल का। पुत्र है 10 साल का। तो ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, किसी को कहीं प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। वेरी गुड, तो ऐसे सवाल को करना था, ठीक है ना।